नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार BNS ट्रेजर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रेन यानी मस्तिष्क और माइंड यानी कि मन में क्या फ़र्क होता है और ये दोनों कैसे काम करते हैं और इनकी क्या खासियतें होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो देखते रहिए। और चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की बात करते हैं। दोस्तों, ब्रेन या मस्तिष्क हमारे शरीर का हिस्सा होता है जो हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और हमारी इंद्रियों को भी संचालित करता है, जिसमें जन्म के समय से ही कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, जैसे देखना, सुनना, शरीर का ताप नियंत्रण करना, दिल की धड़कनों का चलाना, भूख प्यास संवेदना आदि। ये सब चीज़ें इसके कंट्रोल में होती है। आमतौर पर बहुत से लोग इसी को ही माइंड कह देते हैं या समझ लेते हैं। तो फिर माइंड क्या होता है? तो चलिए माइंड या मन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले ये समझे कि माइंड या मन हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होता है। मन के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे प्रमुख होते हैं विचार, ख्याल आदि, जो कि हमारा मस्तिष्क कैच करता है। चलिए इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। माने कि आप लैपटॉप खरीदते हैं और उसको खरीदने पर आपको क्या मिलता है? उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कारण लैपटॉप सही से काम कर पाता है, और वो सारे सॉफ्टवेयर लैपटॉप को सपोर्ट करने के लिए ही होते हैं। ऐसे ही ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर दूसरे अंग होते हैं, या कहीं पूरा शरीर होता है, जिसमें शरीर के अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन अब अगर आपको कोई काम इस लैपटॉप पर करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मानो आपको फिल्म देखनी है, तो आप पहले तो फिल्म चलाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे या उसमें डालेंगे, फिर फिल्म की CD डालनी पड़ेगी या फिल्म को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर ये फिल्म लैपटॉप पर चलेगी। मतलब फिल्म चलेगी तो लैपटॉप के अंदर, मगर इसका सोर्स तो बाहर से ही अंदर आया है, मतलब फिल्म बाहर से लैपटॉप के अंदर आई है। ऐसे ही बहुत से विचार हमारे मस्तिष्क तक आते रहते हैं और उनकी पूरी श्रृंखला सी बनती जाती है, जिसको हम मन कहते हैं, और इन्हीं विचारों के हिसाब से दूसरे विचार हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते रहते हैं। तो ये बात हुई माइंड की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं विचार। अब इस बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कुछ लोग किसी बात पर कह देते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तो आप जानते हैं वो क्या कह रहे होते हैं? शायद उनको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि आपके सर में जो ब्रेन है वो तो ठीक है, मगर आपके जो विचार है, जिसका संबंध माइंड या मन से होता है, वो गलत है। अगर आप अपने विचार बदल लें तो आपका मन तुरंत सही होने लगता है और फिर मस्तिष्क भी अच्छा महसूस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने माइंड पर ध्यान रखते हुए अपने विचारों को सोच समझ कर मस्तिष्क के अंदर आने दोगे, तो ही आपका मन, मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से संतुलित रहेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो आपको बहुत सारी अनोखी बातों से अवगत कराएंगी। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी आपसे मिलते हैं नई टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।